धर्म तो आत्मा का स्वभाव है और आत्मा के गुणों की प्राप्ति करने का नाम धर्म का है। धर्म केवल पूजा पाठ से संबंधित होता तो पूजा पाठ तो कोई भी कर लेता दुनिया के अंदर। अपने अपने भगवान की हर कोई पूजा पाठ करता है, अपने अपने गुरुओं की हर कोई पूजा पाठ करता है। पूजा पाठ तो तब होता है जब हमारे अंदर पहले गुणों को ग्रहण करने की रुचि पैदा हो, और जब वो गुण हमें जहाँ दिखाई दें तो फिर अपने आप पूजा के भाव आ जाते हैं। अरे हम इनकी पूजा नहीं करेंगे तो फिर अब जगत में किसकी पूजा करेंगे? यही तो पूजा के योग्य है। तब जो पूजा पाठ किया जाता है वो पूजा पाठ एक समझदार विवेकी व्यक्ति का पूजा पाठ कहलाता है, और वो सब फिर भीतर से आत्मोन्नति का कारण बन जाता है। सब कुछ ढक्का पलेट चल रहा है। भगवान वीतराग मिले तो वीतराग स्वीकार हैं, देवी देवता मिले तो वो भी स्वीकार हैं, बाबा मिले तो वो भी स्वीकार हैं, निर्ग्रंथ गुरु मिले तो वो भी स्वीकार हैं। सुन रहे हो? बस जो मिले सो स्वीकार हैं। जैसा भी हो अपने लिए तो अपने से अच्छे हैं, अपने से बड़े हैं, हमें क्या लेना देना है। इस तरह का जब तक अविवेक रहता है व्यक्ति के अंदर, तब तक वह कभी भी सम्यक्त को उपलब्ध नहीं हो पाता है। ये अविवेक है। विवेक का मतलब भेद करो। विवेक का मतलब भेद करो। भेद करो। भेद होता है ज्ञान के साथ में, इसलिए उसको भेद ज्ञान कहते हैं। विवेक का दूसरा नाम क्या है? भेद ज्ञान। क्योंकि भेद के साथ में ज्ञान होता है। भेद से ही ज्ञान उत्पन्न होता है, और जितना आप भेद करके ज्ञान उत्पन्न करोगे वही भेद विज्ञान आपका विवेक ज्ञान कहलाएगा, और वही आपके अंदर सम्यक दर्शन दिलाएगा। सब कुछ अभेद हो जाएगा, सब कुछ एक जैसा हो जाएगा, तब तो फिर आपके अंदर कभी भी विवेक की संपत्ति उत्पन्न होगी ही नहीं। इसलिए विवेक एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, एक बहुत बड़ी प्रज्ञा का गुण होता है, कि जिसके माध्यम से हमारे अंदर एक भेद इस बात का बना रहता है कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। समझ में आ रहा है? ये जो विवेक अगर आपके अंदर रहेगा तो आप अपने सम्यक्त को टिकाए रखोगे। अगर ये विवेक छूट गया तो सम्यक दर्शन भी छूट जाता है, होकर के भी छूट जाता है। एक चतुर्मास हो गया, मान लो श्रद्धा बन गई, सम्यक दर्शन हो गया, फिर दूसरा चतुर्मास हुआ, फिर वैसी श्रद्धा बन गई, सम्यक दर्शन छूट गया। कोई जरूरी थोड़ी नहीं है वो हमेशा बना रहे, वो तो भावों के ऊपर टिका है। जैसा आपका भाव है वैसा ही आपका परिणाम होगा, और जैसा परिणाम होगा उसी के अनुसार आत्मा में कर्मों के उपशम आदि होते हैं, और उसी के अनुसार सम्यक्त और मिथ्यात्व की परिणति होती है। तो क्या सीखना? गुरु को कभी भी धन नहीं देना, गुरु को कभी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं देना, गुरु के लिए कभी भी बहुमूल्य ऐसी चीज़ें नहीं देना जिसके माध्यम से उसे सुरक्षा करनी पड़े, और उस सुरक्षा के लिए उसे ताला चाबी भी अपने पास में रखना पड़े। क्या सुन रहे हो? बस हम इतनी आपसे अपेक्षा करते हैं, आप केवल इतना सा अपने मन में एक भाव ले आओ कि हमें कभी भी गुरु के कमरे में, गुरु के स्थान पर कभी कोई ताला चाबी में लॉक चीजें ना दिखें। बस इतनी सी आप एक पहचान आपके लिए दे रहा हूं। क्या सुन रहे हो? हाँ, बस इतनी सी आपको लगे कि वहां पे कोई ताला चाबी का काम नहीं है, कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जिनको छिपाने के लिए या जिनको बंद करने के लिए कोई बहुत बड़े बड़े हमें आयाम करने पड़ते हों, और कमरों के अंदर कपाट के अंदर, समझ में आ रहा है, तालों में हमें कुछ बंद करके रखना पड़ता हो, समझ में आ रहा है, और उसकी चाबी पिच्छी में रखनी पड़ती हो या किसी के पीछे देनी पड़ती हो। ये क्या है? निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है? ग्रंथ मानो होती है गांठ। जिसने अपनी सब गांठें खोल ली हों उसे निर्ग्रंथ कहते हैं। अब जब सब गांठें खुल गई तो फिर ये गांठ कहाँ लग रही है?
अब उसको तुम धर्म के नाम पे लगाओ कि नहीं उसमें बहुमूल्य हमारी हीरे की मूर्ति रखी है कि पन्ना की मूर्ति रखी है। ऐसी मूर्ति भी क्यों रखी है? भगवान के नाम पर भी ये इस तरीके से फ्रॉड होने लग जाते हैं। समझ में आ रहा? वो बहुमूल्य मूर्ति का हम अभिषेक करते हैं जब 14 आती है तब, और जब कोई विशेष पर्व आते हैं तब, और उससे हम सिद्धि करते हैं और उससे हम आराधना करते हैं। ये सब क्या तरीका है? ऐसी कौन सी सिद्धियां हैं जिसकी सिद्धि करने के लिए आपको भगवान सामने ही रखने पड़ते हो? हाँ? जितने भी रिद्धिधारी मुनि महाराज हुए, क्या सब भगवान ऐसे बहुमूल्य भगवानों को सामने रख करके रिद्धि करते थे कि सिद्धि करते थे? हाँ? विष्णु कुमार मुनि को इतनी बड़ी विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई थी, सुना है भी कुछ दिन पहले आपने रक्षाबंधन पे। हाँ? कौन से भगवान रखे थे वो अपने पास में? कौन सी सोने की और जवाहरातों की मालाओं से मालाएं फेर करके सिद्धि प्राप्त करते थे? हाँ? और सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी कुछ किया जाए तो सिद्धि भी वो आपका परिग्रह हो जाएगी। जिसको प्राप्त करने के लिए आप कुछ कर रहे हो तो वो भी परिग्रह कहा गया है। ये शास्त्र में लिखा हुआ है। क्षुल्लक तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए अलग से कोई भी मंत्र जाप विद्या सिद्धि करने का प्रयास कर सकता है, क्षुल्लक विद्या रख सकता है, लेकिन मुनि महाराज विद्या भी नहीं रख सकते। विद्या भी उनके लिए परिग्रह है। विद्याएं माने ऐसी देवी देवताओं की सिद्धि कर लेना कि जो देवी देवताएं हमारे आसपास घूमते रहें, ये भी उनके लिए परिग्रह कहा गया है। आप जानते तो कुछ हो ही नहीं। हमें क्या करना है महाराज? हमारे लिए बस नारियल पढ़ के दे दें। आप चाहे कितनी नारियल पड़े रखे रहो, बस हमारे लिए एक नारियल निकाल के दे दो अपनी अलमारी में से, बस हमारा कल्याण हो जाए। आप बताओ कितने रख जाएं आपके पास में? 1 लाख के, 2 लाख के, 51,000 के, 21,000, आप बता दो बस। ऐसे इशारे में बता देना, ऐसे लिख देना, 21 इतनी कर देना, समझ लो। इतना तो समझदार हूँ मैं, आप समझ लेंगे, बस बता देना बस थोड़ा सा, बस हो गया काम। समझो गहराई से कि परिग्रह क्या होता है। सिद्धियां करने की जो साधु इच्छा करता है वह साधु भी परिग्रही है। उसको 2 कौड़ी का साधु नहीं कहा गया है। केवल जैन दर्शन में ही नहीं, अजैनों में भी ये कहा जाता है कि जो साधु सिद्धियां कर रहा है या कुछ भी सिद्धि करने के लिए अनेक तरह की पुरुषार्थ करता है, वह साधु भी कोई साधु नहीं कहलाता है। क्योंकि साधु वही कहलाता है जो सिर्फ आत्मा की सिद्धि करने का प्रयास करता हो और कोई सिद्धि करने का प्रयास नहीं करता हो। किसकी सिद्धि करना? आत्म सिद्धि। बाकी सब सिद्धियां तो कोई भी कर सकता है। जो साधु कर रहा है वो गृहस्थ भी कर सकता है। गृहस्थों को ही बड़ी बड़ी सिद्धियां हो जाती हैं। हाँ? कितनी बड़ी जिनेंद्र सेठ को कितनी बड़ी सिद्धि हो गई थी कि वो जो है देवता उसको विद्या दे गया था और उसके माध्यम से वो आकाश में गमन करके और पंचमेरु की वंदना करने के लिए चला जाता था। सुदर्शन पर्वत पर मेरु की वंदना करने के लिए चला जाता था, सुमेरु पर्वत की। हाँ? तो ऐसी कौन सी सिद्धियां हैं जो गृहस्थ को ना होती हो? कई लंगोटी वाले गृहस्थ होते हैं, अनेक तरीके की सिद्धियां बना लेके रख लेते हैं। तो तुम कौन सी सिद्धि में पड़े हो? तुम्हें तो अपनी स्वात्मोपलब्धि वाली सिद्धि करनी थी। हाँ? कि हमें अपनी आत्मा की उपलब्धि करना है। सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, ये सबसे बड़ी सिद्धि कही गई है। सिद्धि किसे कहते हैं? अपनी आत्मा की उपलब्धि होने का नाम ही सिद्धि है। सिद्धि स्वात्मोपलब्धि। और जैसे ये उपलब्धि हो जाती है, उसके पास सब सिद्धियां अपने आप बिना सिद्ध किए हुए ही आ जाती हैं। आचार्य महाराज के पास कोई सिद्धियां नहीं है? हाँ? कि उनके गुरु महाराज के पास कोई सिद्धियां नहीं थी? क्या सुन रहे हो? जिनके गुरु महाराज इतने ज्ञानी हों और इतनी अपने अंदर दृष्टि, अंतर गहरी दृष्टि रखते हों कि अगर वह एक कोई बालक सामने आया है और उस बालक को जो है अपने 70 और 80 वर्ष की उम्र में वो पढ़ाना शुरू करते हों और उसको भी टाइम दे करके पूरा का पूरा उसे संस्कारित करते हों और उसे इस तरह से शिक्षा दी हो, इस तरह से उसे ज्ञान दिया हो कि ये ज्ञान आगे चल कर के
एक छोटा सा अभी जरूर बीज के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे चल कर के बट वृक्ष का रूप ले लेगा, तो ये भी उनके अंदर की सिद्धि थी जिससे आज इतनी बड़ी सिद्धि फलीभूत दिखाई दे रही है। ये सिद्धि नहीं थी। अगर सिद्धि नहीं होती तो कोई भी एक शिष्य ऐसा सिद्ध हो ही नहीं सकता है। जिस शिष्य में अपने भावनाओं के अनुरूप, अपनी इच्छाओं के अनुरूप काम करने की ताकत आ जाए और जो गुरु ने कहा है वह गुरु के अनुसार होता चला जाए, उस गुरु के वचन कितने सिद्धि वाले होंगे कि जो अपनी मृत्यु के समय पर उनसे केवल एक बात कह करके गए कि तुम चिंता नहीं करना, प्रभावना की कोई चिंता नहीं करना, बस इतनी चिंता रखना कि हमसे अब प्रभावना ना हो जाए, यही सबसे बड़ी प्रभावना समझ लेना। ये अंतिम गुरु के वाक्य थे जो आचार्य महाराज ने सुने। और अगर तुम्हें कुछ करना हो तो बस एक गुरुकुल की पद्धति से गुरुकुल बनाते जाना, अपने आप सब काम होता चला जाएगा। गुरुकुल का मतलब क्या होता है? अपने पास में रख करके शिष्यों को पढ़ाना, शिक्षा दीक्षा देना और उस समूह में ही रखना उनको, तभी वो गुरुकुल कहलाएगा। जो आपकी आज्ञा में रहेंगे, आपके आदेश में चलेंगे, बस गुरुकुल बनाना, अपने आप सब कुछ होता चला जाएगा। बस ये दो बातें कह करके गए। आज देखो उनके वचन की सिद्धि कैसी फलीभूत हो रही है कि उन्होंने तो गुरुकुल बनाने का आशीर्वाद दिया था, वो गुरुकुल बनते बनते वह आज पूरे कुल के गुरु बन गए हैं, पूरे दिगंबर कुल के गुरु बन गए, मुनि कुल के गुरु बन गए। हाँ, और अब प्रभावना नहीं करना ही उनकी सबसे बड़ी प्रभावना बन गई। ये क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं वचन सिद्धि। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, और यही सबसे बड़ी सिद्धियां होती हैं। ये सिद्धियां अपने आप व्रतों के पालन करने से अपने आप आती हैं। आचार्यों ने कहा है सिद्धियां करने के लिए व्रत धारण नहीं करना, नहीं तो उन व्रतों का भी कोई महत्व नहीं है। और व्रत धारण करके फिर सिद्धियां करने में लग गए तो आप फिर गृहस्थ जैसे हो गए। सिद्धियां भी नहीं करना, क्योंकि सिद्धियां करना तो एक सामान्य व्यक्ति का काम होता है, गृहस्थ सिद्धियां कर लेता है। सिद्धि तो अलग चीज होती है। मुनि महाराज के पास अगर कुछ होता है तो वह रिद्धि के रूप में आती है। शक्तियां जो आती हैं वो क्या होती हैं? हाँ, रिद्धि और सिद्धि में अंतर है। रिद्धियां जो होती हैं वो तप के प्रभाव से, व्रत के प्रभाव से अपने आप प्रकट होती हैं और वह मुनि महाराज के पास ही होती हैं। सिद्धियां तो किसी के पास भी हो सकती हैं। कोई भी लंगोटी में बैठा भी साधु हो तो भी सिद्धि कर सकता है, कोई क्षुल्लक हो तो भी सिद्धि कर सकता है, कोई भी कहीं एकांत में बैठ करके गृहस्थ अपना कोई भी साधना करे वो सिद्धि कर सकता है। सिद्धि तो कोई भी कर सकता है, लेकिन दिगंबर मुनिराज कभी भी सिद्धि नहीं करते। उनकी सिद्धि क्या कहलाएगी? स्वात्मोपलब्धि। अपनी आत्मा की उपलब्धि करना ही उनके लिए सबसे बड़ी सिद्धि है। अब बताओ कौन सी सिद्धि करने के लिए हम कौन से मंत्र अपने पास में रखते हैं और पढ़ते हैं? और उसके लिए हमें कमरे लॉक करने पड़ते हैं कि भाई ये कमरा लॉक करके हम ये मंत्र पढ़ रहे हैं, और फिर वे सब नारियल जब पवित्र हो जाएंगे तब फिर जो है दूसरे दिन फिर वो जब पूर्णिमा आएगी तब बांटे जाएंगे और फिर लाइन लगेगी और तब लोग श्रावक कहेंगे वाह 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 ये महाराज हैं जिनसे कुछ मिलता है। अभी तक तो चतुर्मास हुआ था, बस केवल बातें ही बातें करते थे, कुछ मिलता तो था ही नहीं उनसे। क्यों? कुछ तो बोलो। आप सोचोगे महाराज कुछ बोलने लायक रखा ही नहीं आपने। सही कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा? आपके मन को सही पढ़ रहा हूं, गलत तो नहीं पढ़ रहा हूं? आप विचार करो, आप बिगड़ रहे हो और आप साधु को भी बिगाड़ देते हो। अगर आप दृढ़ हो अपने आप में तो साधु भी आपकी दृढ़ता को देख करके खुद में
समझ सकता है कि देखो अगर एक श्रावक भी इतना दृढ़ होता है तो हमें कितना दृढ़ होना चाहिए। ये बताया आचार्य समंतभद्र महाराज ने कि श्रावक अगर अपने आप में दृढ़ता रखेगा तो उसके अंदर जो दृढ़ता रहेगी उसको देख करके साधु के मन में भी कभी विचार आ जाएगा कि अगर ये मिथ्यात्व को नहीं पालता है तो हम क्यों मिथ्यात्व का पालन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? आप भी उसको सीख दे सकते हो। किसको? साधु को। लेकिन आप में पहले दृढ़ता होगी तभी आप इतना बड़ा काम कर पाओगे। सुन रहे हो? खोखा उपदेश देने जाओगे तो काम नहीं चलेगा। वो तो फिर आपको ऐसा डांटेगा कि आप वहीं ऐसा लगेगा मैं भस्म ही हो गया। समझा रहा है ना? हाँ, उसने कहा कि देख मेरी बात मानना, नहीं मानेगा तेरी टांग टूट जाएगी, यहाँ से निकलेगा एक्सीडेंट हो जाएगा, तेरा कुल नाश हो जाएगा, तो तुम तो वहीं चारे खाने चित्त पड़े रह जाओगे। समझ आ रहा है? हाँ, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत हो कि नहीं तो बिना गुरु का रहना ठीक है, लेकिन कभी भी खोटा गुरु मत बनाना। ये आप अपने दिमाग में रख लोगे तो आपका मोक्ष मार्ग कभी भी बिगड़ेगा नहीं। समझ में आ रहा है? इतना ही आज के लिए पर्याप्त है। समय आपका हो गया है। बोलो महावीर भगवान की।